आप एनसीईआरटी की बुक वाली भी नोट कर लीजिएगा। और जो ब्रांच फॉर्म है उनको हम केल्प कहते हैं, ये भी नोट करने वाली बात है। केल्प कुछ दिनों बाद भूल जाता है केल्प क्या चीज होता है। और ये बेसिकली जो है जितने ब्राउन एल्गी हैं ये मेराइन हैबिटेट के हैं। along with chlorophyll A and C, A and B, A and C, and carotenoid and xanthophyll। इसी xanthophyll को fucoxanthin, cell wall is made up of cellulose and covered with phycocolloid। उसमें एक फाइकोक्लोराइड है एल्जीन, हमने आपको बताया था। और इन सब फाइकोकोलॉइड्स के काफी यूज हैं। और जो प्लांट बॉडी दिख रही है, प्लांट जैसी जो बॉडी दिख रही है, उसमें होल्ड फास्ट है जो अटैचमेंट का काम करता है। स्टाइप है जो स्टॉक का काम करती है, स्टेम जैसा लगती है। फ्रंट है जिसको लैमिना भी कहते हैं, ये लीफ जैसा काम करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें, न लीफ है न कुछ है। और गैमेट्स जो है पियर सेप्ट है, 2 लेटरल फ्लैजला है। ब्राउन एल्गी में आपको लेटरल फ्लैजला मिलेगा, रेड एल्गी में कोई फ्लैजला नहीं मिलेगा। और ये एक डिफरेंस देख लीजिए, ये भी आपके काम आएगा। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, along with xanthophyll जिसको फुकोक्सांथिन बोल रहे हैं। यहाँ पर ए एंड डी along with फाइकोइरिथ्रिन याद करने लायक है। ऐसे क्रम में रख लेंगे तो ए सब में डाला। याद करने लायक है, ए सब में ए, क्लोरोफिल ए तो हर जगह होगा क्योंकि प्राइमरी तो हर जगह होगा जो रिएक्शन सेंटर के रूप में काम करेगा। दैट ऑल द एनर्जी विल बी ट्रैप्ड इनटू क्लोरोफिल ए, दैट विल बिहेव लाइक रिएक्शन सेक्टर फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड दे आर picked up by other electron receptors। आप पढ़े होंगे तमाम इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के बारे में, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन। स्टोर्ड फूड याद रखना है। सेल वॉल सेलोज की है, उसमें पेक्टोस हो सकता है कहीं कहीं। इसमें सेल वॉल के ऊपर जो सेलोज की कवरिंग है उसके बाद एल्जीन है, काफी इसका इस्तेमाल है। और फ्लैजला की स्थिति कैसी है? एपिकल फ्लैजला है। अगर आप देखोगे ये फ्लैजला एपिकल फ्लैजला है, ये ग्रीन एल्गी है।
ये लेटरल फ्लैजिला है, ये ब्राउन एल्गी है। नो फ्लैजिला रेड एल्गी है। ये सभी गैमेट्स हैं। अगर ये स्टाइफ है, ये लैमिना है, ये होल्ड फास्ट है, ऐसा कुछ लग रहा कोई एल्गी है, दैट एल्गी विल बी ब्राउन एल्गी। इनको हम केल्प बोलेंगे। और ब्राउन एल्गी की साइज कई मीटर तक हो सकती है। 40 मीटर, 40 मीटर कम नहीं होता है, 60 मीटर। लेकिन जो रेड एल्गी है ये इतने बड़े नहीं होंगे, मीटर में नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा होगा तो आधा मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर रेड एल्गी। चलिए ये देखिए, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में एक लीवर वर्ड और एक मॉस पढ़ना। ये जो दिख रहा है क्या है? ये लीवर वर्ड, ये आर्चिगोनियोफोर है। मतलब मेल ये होगा, मेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें। ये फीमेल ब्रांच है, मतलब एक प्लांट मेल होगा, एक प्लांट फीमेल होगा। डायसियस कंडीशन। इसमें जिमा कप पाया जाता है। जिमा कप क्या है? जिमा कप देख लीजिए, ये जिमा कप है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज जिमा कप। उसमें ये जिमा है। ये स्टॉक्ड बॉडी है, डंबल शेप्ड है, डबल, दीज आर जिमा। अगर कई बोल दो तो जिम्मी, ए जिम्मी। व्हाट इज द रोल ऑफ जिमा? They takes part in vegetative propagation. They get detached and they germinate to give rise a gametophyte body. So Jima is for asexual reproduction, for vegetative propagation, found over the dorsal surface of body. ये dorsal surface पाया जाएगा। अब इसके आर्चिगोनियोफोर की बात कर लें। इसके आर्चिगोनियोफोर की बात कर लें तो आर्चिगोनियोफोर नाम है, इसका मतलब ये फीमेल ब्रांच होगा। अगर ये फीमेल ब्रांच होगा और इसका एक वर्टिकल सेक्शन भी देख लें, वीएस देख लें। पहले जनरल बॉडी का वीएस देखें और इसके बाद फिर पूरी बॉडी का वीएस देखें। तो अगर जनरल बॉडी का वीएस देखते हैं, जनरल बॉडी का वीएस देखते हैं तो नीचे तो ये राइजॉइड है, कुछ स्केल्स होंगे, कुछ राइजॉइड्स होंगे,
स्केल्स जो है मल्टी सेलुलर होंगे। अगर देखिए ऐसे स्ट्रक्चर लोअर ये, तो ये राइजोइड्स हैं। यहाँ साइड में स्केल्स होंगे, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर स्केल्स होगा। ये राइजोइड्स है, ये इसका वेंट्रल सरफेस है। इसके अपर सरफेस पर जाएं तो इसकी अपर एपिडर्मिस है। यहाँ पर ओपनिंग होगी, वर्टिकल चैम्बर्स होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर तमाम होंगे, ये तमाम वर्टिकल चैम्बर होंगे। और ये बाकी भाग पैरेन्काइमेटस रीजन है, स्टोरेज के काम आता है। ये भाग नॉन ग्रीन होता है, जो बना रहे हैं वो ग्रीन नहीं होता, स्टोरेज का काम करेगा, पैरेन्काइमेटस है। यहाँ पर कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, दे विल बी ग्रीन इन कलर। ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये ग्रीन होगा, ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। इनको हम एयर चैम्बर बोलेंगे। ये एयर चैम्बर हो गए, ये मतलब ये खाली स्थान जो है एयर चैम्बर। ये जो सेल्स हैं एसिमिलेटरी सेल्स हैं। एसिमिलेशन आप समझते होंगे। एसिमिलेटरी सेल ये ग्रीन कलर के हैं, और ये बीच वाला हिस्सा जो है पैरेन्काइमा है। फॉर स्टोरेज। ये मल्टी सेलुलर स्केल्स हैं, और ये राइजोइड है। दिस इज द वीएस ऑफ दिस। इसको अब ऐसे काटोगे तो ये दिखेगा वीएस। अगर आप आर्चिगोनियो 4 को देखते हो, आर्चिगोनियो 4 कैसा है? ब्रायोफाइट जो लीवर वर्ड्स हैं, लीवर वर्ड्स, फ्लैट बॉडी है, थाइलस जैसा है। इसमें ये जो गैमेटो फाइट है, थैलस जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें लीफ नहीं है, नो स्टेम, नो लीफ, नो रूट, थैलस लाइक। तो एयर चैम्बर्स है ऊपर की ओर, वर्टिकली डिवाइडेड एयर चैम्बर्स है। These air chambers contain asymmetry cell which is filamentous, having chloroplast take part in photosynthesis. Upper part, और फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वहां पोर्स होंगे। हम उनको स्टोमेटा टर्म तो नहीं देंगे, पोर्स होंगे। CO2 और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए फोटोसिंथेसिस हो रही है।
जरा इस आर्चिगोनियो 4 को देखा जाए कैसा होता है। ये आर्चिगोनियो 4 है, इसका स्ट्रक्चर जरा देखिए कैसा होता है। ये आप समझ लीजिए ये आर्चिगोनियो 4 है। ये इसकी ब्रांच है, नीचे की ओर आ रही है। ऊपर की ओर ऐसे ही एयर चैम्बर्स होंगे। ये तो जनरल कॉमन स्ट्रक्चर है एयर चैम्बर्स का, तो ऊपर एयर चैम्बर पाए जाएंगे, बीच में यही पोर्स होंगे, एयर चैम्बर होंगे, पोर्स होंगे, एयर चैम्बर, पोर्स, अपर एपिडर्मिस, पोर्स, अपर एपिडर्मिस, पोर्स, अपर एपिडर्मिस। तो ये अपर एपिडर्मिस है, बीच बीच में पोर्स है, और ये पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर है। यहां आर्चिगोनिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये आर्चिगोनिया है, एंड दिस आर्च, चूंकि इसका नाम है आर्चिगोनियो 4, तो आर्चिगोनिया कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये डाउनवर्ड हैंग कर रहा होगा आर्चिगोनिया, डाउनवर्ड हैंगिंग आर्चिगोनिया। इसमें ये यहाँ पर एसिमिलेटरी सेल्स हैं, फिलामेंटस सेल बना दीजिएगा, ये एसिमेट्री सेल्स हो जाएंगे। मतलब ये ऐसे ऐसे सेल का एक रो होगा, हो सकता है ब्रांच हो। ये यही है भीतर, और ये आर्चिगोनिया है। आर्चिगोनिया में एक एक्सेल होगा, एक वेंटर कैनाल सेल होगा, बाकी नेक सेल होगा। मतलब आर्चिगोनिया को अलग से देख लीजिए, ये एक आर्चिगोनिया है, उसमें एक्सेल है, दूसरी वेंटर सेल है, वेंटर कैनाल सेल, इसको वीसीसी बोलते हैं। बाकी सब नेक कैनाल सेल है, ये सब नेक कैनाल सेल होंगे। और इसके बाहर ये नेक है, ये उसकी लीड होगी। ये एक आर्चिगोनिया है। जब आर्चिगोनिया मैच्योर होती है तो नेक कैनाल सेल गेट डिजॉल्व, लीड सेल विल ओपन, ventral canal cell also get dissolved, and this dissolved material come outside, and this will at all will be dissolved. तो जब ये मैच्योर हो जाएगी तब कैसा स्ट्रक्चर होगा, तब केवल स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। केवल नेक सेल दिखेंगी, नेक कैनाल सेल गायब हो गई है बीच वाली। बीच में
ये एक्स सेल केवल दिखेगी, बाकी सेल डिजॉल्व हो गया है और डिजॉल्व होकर के बाहर आ रहा है। बाहर आएगा तो ये स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा। कीमोटैक्टिक मटेरियल है इसमें। ये हो गया आर्चिगोनियो 4। अब एंथ्रीडियो 4 कैसा होता है? उसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये बन गया। यस, ठीक, अच्छी बात है। फिर से समझ जाइए, ये एयर चैम्बर्स है, ऊपर की ओर एयर चैम्बर्स है, उसमें एसिमेट्री फिलामेंटस सेल है। ये नीचे की ओर आर्चिगोनिया है। आर्चिगोनिया वर्टिकली डाउनवर्ड हैंगिंग है। इस आर्चिगोनिया का शेप कैसा है? फ्लास्क शेप। It bears neck canal cell, venter canal cell and egg cell. It bears venter canal cell and egg cell. All venter canal cell, all neck cell get dissolved as soon as this archegonium approaches to the maturity, and this dissolved material they oozes outside and they will attract antherozoids. अब एंथ्रीडियो 4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो काफी लेट हो जाएगा, टाइम ओवर हो गया है लगभग। तो कल चलिए, कल इसके बारे में बताएंगे। और धीरे धीरे नोट आप बनाते रहिए, डिटेल इंफॉर्मेशन लेते रहिए, धीरे धीरे नोट बनाते रहिए और क्लास मिस मत करिए। अब रिवीजन में नहीं होगा, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा ये बता करके जल्दी जल्दी थोड़ा चला जाएगा। आपकी जो एक किताब है मोटी वाली, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना और दूसरी किताब की ओर मूव करना है। चलिए, हो गया। अमन पाल, क्या कहना है?